टुडे इज़ बेटा आवर थर्ड लेक्चर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो आपको मैंने एक कल करवाया था, एक परसों। तो मैंने ये बता चुका हूँ आपको कम्प्लेक्स नंबर में ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। यानी कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और एक बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, और एक बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो एक बड़ा सा टॉपिक तुम्हारा और रह गया, फिर आपको मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। ठीक है, तो टॉपिक ये रह गया था बेटा आप लोगों का, स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा। किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना था बेटा, आप कैसे निकाल लोगे, ये है टॉपिक। हाउ विल यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर बेटा। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। मान लो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है बेटा, ये है क्वेश्चन। और स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप है बेटा, जो फर्स्ट स्टेप है बेटा इसका है हमारे पास, आपने जो भी जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है ना बेटा, आपने जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसको आप x प्लस आयोटा वाई मान लो बेटा। तो ये लो, लेट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इसके स्क्वायर रूट को मान लो बेटा x प्लस आयोटा वाई, ये मान लो बेटा जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। मान लिया ये उसको स्क्वायर रूट। अब क्या कर दो बेटा, सेकंड स्टेप है आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग कर दो बेटा। दोनों तो स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तो स्क्वेयरिंग कर दो बेटा। ये लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाने के बाद यहाँ तो आ गया ए प्लस आयोटा भी, वहाँ कितना आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy 2ab एक्स आयोटा। और आयोटा स्क्वायर मैंने आप लोगों को बता रखा है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये कितना आ गया सारा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 2xy आयोटा, क्या आ गया बेटा। अब जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं बेटा, तो उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, ये रियल है बेटा। जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल रियल के इक्वल होता है बेटा। तो ये रियल हो गया बेटा, ये रियल पार्ट हो गया इसका, ये उसका रियल है बेटा, ये रियल आ गया। और ये वाला उसका इमेजिनरी है बेटा, ये लो। तो रियल रियल के इक्वल हो गया बेटा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ गया बेटा, ये लो। तो वही है हमारे पास स्टेप नंबर थर्ड, क्या बेटा, कंपेयरिंग कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts
दोनों तरफ क्या करो बेटा, आप रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करो बेटा, यानी कि रियल रियल के बराबर कर दो बेटा, इमेजनरी इमेजनरी के। तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया रियल, तो रियल बराबर में आ गया बेटा ए के। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इमेजनरी 2xy या योटा के साथ है, इधर योटा के साथ b है, तो ये b के इक्वल आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर ये सेकंड आ गई बेटा। यानी कि आपने क्या किया बेटा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट किया ना, जैसे तो रियल को रियल के साथ इक्वेट कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ये कर दिया बेटा। तो रियल आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एंड इमेजनरी पार्ट आ गया 2xy इक्वल टू बी, ये आ गया बेटा। अब आपने थर्ड फोर्थ स्टेप क्या है बेटा, फोर्थ स्टेप आपका ये है बेटा, इन दोनों को आपने सोल्व करना है बेटा। क्या करो, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसके लिए, फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए सोल्व करनी है बेटा, बाय यूजिंग रिलेशन। इस रिलेशन को यूज करके करना है बेटा। क्या रिलेशन बेटा, अपने 8th या 9th क्लास में पढ़ रखा होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है। अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। क्यों बेटा, ये क्यों यूज कर रहा हूँ मैं इसको, कारण क्या है इसको यूज करने का, क्योंकि ये यूज करने से ना बेटा, ये यूज करने से आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो ये पता है और 2xy की वैल्यू भी पता है। तो क्या करो, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द रिलेशन। कैसे, अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पता है आपको, ये तो ये हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, 2xy बी स्क्वायर हो गया बेटा। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, स्क्वायर को वहाँ लेकर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई। इक्वेशन नंबर थर्ड ये आ गई बेटा। यदि आपने ये नहीं यूज़ करनी बेटा, यदि कोई कहता है नहीं सर मुझे ये वाला स्टेप यूज़ नहीं करना, तो आप इसको यूज़ मत करो, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप ये जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया बेटा, इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो मत यूज़ करो, हम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है, आप वैसे जो 8th 9th क्लास में सोल्व नहीं करते थे वैसे सोल्व कर लो। यहाँ से y निकाल के यहाँ भर दो, यहाँ से निकाल के यहाँ भर दो, मत करो ऐसे। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे को ये पता है, ये बी पता है, तो यहाँ से मैंने एक ज़बरदस्ती इक्वेशन थर्ड और निकाल ली। अब फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करना आसान है, बस समझ आई। तो मैंने एक ये ज़बरदस्ती इक्वेशन निकाल ली है। तो यदि आप में से कोई ये कहता हो कि सर मुझे ये वाला स्टेप यूज़ नहीं करना, तो आप मत यूज़ करो, इसके बगैर भी आप क्वेश्चन कर दोगे, मर्जी है, ठीक है बेटा। तो अब मैं इनको सोल्व करूँगा, देखो कैसे, ठीक है ना, सोल्व दिस। अब इसको सोल्व करूँगा बेटा, एक्स स्क्वायर, अब इनको मैं सोल्व कर सकता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब करूँगा बेटा ये लो सोल्व फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर दो बेटा। कैसे, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा ए। अब आप इसको सोल्व कर दो बेटा। क्यों, अब ये सोल्व करोगे ना तो ये सोल्व करनी आसान है बेटा, ये सोल्व कर दो, बस इनको सोल्व कर लो यहाँ से।
अब यहाँ से आप x निकाल लो बेटा, निकल जाएगा, और y निकाल लो, y भी निकल जाएगा बेटा ये ना। अब इस जो एक्स वाई जो निकल गया बेटा, इन एक्स वाई की वैल्यू इसके अंदर फिलअप कर दो बेटा। फिर स्टेप ये क्या करो, पुट दीज वैल्यू एक्स एंड वाई इन, इसके अंदर भर दो बेटा। किसके अंदर, ये जो आपने नहीं माना था अंडर रूट ए प्लस अयोटा भी नहीं माना था, क्या माना था आपने, एक्स प्लस अयोटा वाई। तो क्या करो, पुट दीज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस रिलेशन, बस आंसर आ गया बेटा। बाकी बेटा थोड़ा कम समझ आया हो, थोड़ा मुश्किल है, ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ये मतलब ये टॉपिक तो आपका इम्पोर्टेंट है बेटा, ये स्कूलों में बहुत पूछते बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते बेटा, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा, तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब जो मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर और क्लियर कर दूंगा। क्या है टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट कैसे निकालोगे। तो याद रखना, जो अंडर रूट निकालोगे ना बेटा, वो दो आंसर आएंगे। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, जिसका आपने ये स्क्वायर रूट निकालना है ना बेटा, उसको आप मान लो x प्लस अयोटा वाई। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या करो, आप कंपेयर कर लो बेटा, रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से। तो ये रियल को मैंने रियल के बराबर कर दिया बेटा, ये रहा, इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर ये कर दिया बेटा, रियल रियल के साथ इक्वेट कर दिया, इमेजनरी इमेजनरी के साथ। हाँ, स्केयरिंग करने पे अयोटा स्केयर की जगह -1 डालना बेटा, क्योंकि कल आप पहले कर चुके हैं मेरे से करके लेक्चर में कि अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 ये होती है बेटा ये। तो ये मैंने -1 डाल दिया बेटा। अब करो कंपेयरिंग, रियल विद रियल, इमेजरी विद इमेजरी, रियल को रियल के साथ, इमेजरी को इमेजरी के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल है, ए हो गया, 2xy इमेजनरी है, बी हो गया बेटा, ये बी भर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है बेटा। सोल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड द सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करना है एक्स और वाई के लिए। अब वो आपकी मर्जी है, आप इधर से वाई निकाल के यहाँ फिलअप कर लो, जैसे मर्जी सोल्व करो, जैसे 8th या 7th में नहीं करते बेटा। कोई कहता नहीं सर मुझे वैसे नहीं करना, तो ये मेथड सुन लो। आपके पास दो इक्वेशन हैं, एक इक्वेशन आप ज़बरदस्ती ये निकालने की कोशिश करो, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को ना ये लिख दो बेटा, इसके इक्वल ये है, पता कैसे, आप इसका स्क्वायर खोल दो ना राइट हैंड साइड का, एक्स की 4 वाई की 4 -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये +2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 से ये -2 कट गया, तो इसके बराबर ही तो आना है। जो आप 8th क्लास के अंदर या 7th क्लास के अंदर ये फार्मूला नहीं यूज़ करते, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये वही तो आ रहा है बेटा, ये सेम तो आ रहा है, ये देखो ये वही तो है, बस स्क्वायर है बेटा। हम कर क्यों रहे हैं, ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए पता है आपको, यहाँ पे ए आ गया स्क्वायर, 2xy बी पता है, ये बी आ गया, स्क्वायर को यहाँ ले गए अंडर रूट डाल दिया। बाकी यहाँ ध्यान रखना बेटा प्लस माइनस मत लगाना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि स्क्वायर्स का जो सम होता है ना बेटा, वो 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी कि जो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, दो नंबरों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये 0 से बड़ा बराबर होता है बेटा हमेशा स्क्वायर। तो तभी करके राइट हैंड साइड में प्लस माइनस नहीं आएगा, खाली प्लस आएगा। मतलब अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन थी, एक आप जबरदस्ती निकाल लो, आपने जबरदस्ती इक्वेशन निकाल ली बेटा ये। अब जो ये जबरदस्ती इक्वेशन ये निकाली, दो ये रही, इनको सोल्व कर दो बेटा। सोल्व फर्स्ट, चाहे यूँ लिख लो आप, सोल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सोल्व कर लो बेटा, सोल्व
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब लिख लो बेटा, सोल्व फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब आप सोल्व कर लो, बात तो एक ही है बेटा, ये ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, तब ढंग से क्लियर होगा बेटा। ये लो बेटा, जैसे स्टेटमेंट है 7 + 24 आयोटा का, तो मैं करा रहा हूँ आपको। ये लो क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन है बेटा। नंबर भी लिख देता हूँ, ये 17 का पार्ट फर्स्ट। ये फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ find square root of find the square root of 7 plus 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना बेटा। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा। देखो कैसे, तो फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या था, पुट, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको 7 + 24 आयोटा का। उसको आप क्या भर दोगे, x + आयोटा और ये भर। फिर आगे क्या करते हो बेटा, याद है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया बेटा, यहाँ स्क्वेयरिंग करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर 2xy आयोटा, ये आ गया बेटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी बेटा आपको मैंने, -1 ये बताई थी बेटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है बेटा, तो लगाना बेटा, ये कितना आ गया, 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट कितना आ गया बेटा, x स्क्वायर -y स्क्वायर 2xy आयोटा, ये आ गया। फिर आगे मैंने क्या कराया था, कंपेयरिंग। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल पड़े हो तो बताया था रियल रियल के इक्वल होता है बेटा, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये बेटा। तो कितना आ गया बेटा, x स्क्वायर -y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2xy की वैल्यू आ गई बेटा 24, इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, ये आ गई बेटा। यानी कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई बेटा, एक तो ये इक्वेशन आ गई, ये रही, एक इक्वेशन ये आ गई बेटा, ये रही। अगर थोड़ा याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक इक्वेशन हम जबरदस्ती खुद निकालेंगे बेटा, अपने आप जबरदस्ती। देखो कैसे, एक इक्वेशन मैंने बताया था बेटा, हम जबरदस्ती खुद निकालेंगे कैसे। हुई क्या बेटा, हुई कैन राइट या हुई हैव, वी कैन राइट, ये हमारे पास है बेटा रिलेशन कि x क्या प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, इसका स्क्वायर होता है बेटा x स्क्वायर -y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2xy का स्क्वायर, ये होता है बेटा। अब इसकी वैल्यू भर लो बेटा, ये आ गया 7 का स्क्वायर। अब थोड़ा वर्किंग रूल से मिला के देखो बेटा, जो स्टेप लिखा था बिल्कुल सेम करा रहा हूँ। लाइनें भी गिन लोगे ना, जो लाइनें थी लाइनें भी उतनी आएंगी। ये आ गया, तो ये आ गया 49, ये आ गया 576, सारा आ गया 625, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
625 ये आ गया बेटा। स्क्वायर को वहाँ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 ये आ गई। तो ये आ गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई बेटा। याद करो पीछे भी ये लिखवाई थी इस टाइप से, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, जो ये 3 आई है इनको सोल्व करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। ये लो सोल्व फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करो बेटा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को सोल्व करो बेटा। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपके पास 25 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 7 8। कैसे सोल्व करते हो, छोटी क्लास में नहीं करते यार। ये कट गया बेटा, ये कट गया ना बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो क्या करो, इन दोनों को ऐड किया तो ये कट गया बेटा। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, ये ना ये आ गया 2x स्क्वायर आ गया बेटा। ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर ये आ गया बेटा 2x स्क्वायर 32 और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और स्क्वायर को उधर लेकर तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4। अब आपके पास x की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक तो आ गया x = 4, आ गया x = -4 ये आ गया बेटा। अब y कैसे निकालें, जो ऊपर इक्वेशन है आपके पास ये रही, जो ऊपर इक्वेशन है बेटा 2xy = b, आप उस इक्वेशन के अंदर से 2xy = b वाली जो इक्वेशन है बेटा, तो वहाँ से आप y निकाल लो बेटा। ये रहा 2xy = 24, 2xy है ना बेटा, ये लो। अब यहाँ पे क्या कहोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या है सेकंड, 2xy = 24। तो यहाँ आप x की वैल्यू भरोगे तो कितना आएगा, सोचो x4 भरोगे, x4 भरो तो 2 × 4 × y, इसको नीचे ले जाओ तो y कितना आ गया 24/83 ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे भी फिलअप करोगे तो 2y की वैल्यू आ गई बेटा, क्या है 2xy = 24। इस x को यहाँ फिलअप कर दो बेटा यहाँ पे, तो 2 × -4 × y = 24। तो y आ गया बेटा -3 ये आ गया। अब x4 लेने पर आ गया बेटा y3 और एक x -4 लेने पर आ गया y की वैल्यू -3 ये आ गया। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप x को 4 लेते हो तो y3 आ रहा है और -4 लेते तो -3 आ रहा है। अब आ जाओ देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या बना, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 अयोटा, क्या लिखा था इसका स्क्वायर रूट, x प्लस अयोटा y। तो भरना इसकी वैल्यू, ये आ गया 4 + 3 अयोटा, ये आंसर आ गया बेटा। यदि यहाँ फिलअप करोगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 अयोटा का स्क्वायर रूट क्या था, x प्लस अयोटा y। तो आंसर कितना आ गया बेटा -4 माइनस में 3 अयोटा, ये आंसर आ गया। हाँ, ओवरऑल आंसर की बात करोगे तो आपके 2 आंसर आ गए बेटा, आपके 2 आंसर आए हैं बेटा। कौन कौन से, यानी कि 7 + 24 अयोटा का जो स्क्वायर रूट है क्या आ गया, 4 + 3 अयोटा 4 - 3, ये आ जाएगा बेटा 4 + 4 क्या आ गया बेटा 4 + 3 अयोटा और सारे के बाहर आ रहा है प्लस और माइनस, ये आंसर आ गया बेटा।
हाँ, यदि किसी को इसकी वेरिफिकेशन करनी हो कि नहीं सर हमें इसकी ना वेरिफिकेशन करके दिखाओ सर, क्या पता ये गलत हो, तो आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी हो ना बेटा, तो आप इसका स्क्वायर कर दो बेटा, आंसर सेम आ जाएगा। ये लो वेरिफिकेशन करनी होता, यदि आप ये 4 + 3 आयोटा है ना बेटा, आप इसका स्क्वायर करके देख लो, या -4 - 3 आयोटा है, तो आप इसका स्क्वायर करके देखो बेटा, यही आएगा। ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर 24 आयोटा, तो 16 - 9 + 24 आयोटा 7 + 24 आयोटा, वही दोबारा देख लो। हाँ, ये करना नहीं है बेटा, करना यही तक है क्वेश्चन। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप ये स्क्वायर रूट निकालो, 2 आंसर आ रहे हैं ना, आप यदि इनका स्क्वायर कर दोगे तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा। ये लो यहाँ पे स्क्वायर कर लो आप, तभी ये सेम आएगा बेटा। 7 + 24 आयोटा, ये लो बेटा। तो आपको कभी भी लग रहा हो कि नहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, यदि आपको कभी भी लगता हो कि नहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे बेटा, जो आंसर आए ना आपका, जो आपका आंसर आए उसका आप स्क्वायर करके देख लो। उसका स्क्वायर करके जैसे देखो ना, आपका आंसर मैच कर जाएगा बेटा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। उसमें पूछ लो बेटा, कुछ पूछना हो एक बार दोबारा नजर मार लो बेटा सारे पे। क्या था, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा। तो पहला स्टेप क्या था, पुट स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 x + आयोटा बाई, ये भर दिया बेटा। फिर जो स्क्वायरिंग कर दी बेटा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग कर दी बेटा। x² आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर 2ab 2xy आयोटा, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया बेटा, अंडर रूट था ना, आपने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट जाएगा बेटा, तो ये आ गया 7 + 24 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दिया बेटा। अब कंपेयरिंग करो, ये रियल है, ये रियल है बेटा, ये रियल है, ये इमेजनरी है, ये इमेजनरी है बेटा y के साथ वाला। ये तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो x² - y² आ गया 7, 2xy आ गया 24। अब क्या करो, ये 2 इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन आप जबरदस्ती खुद निकालने की कोशिश करो। कैसे, x² + y² का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, x² - y² का होल स्क्वायर 2xy का स्क्वायर। ये उसी की तरह है बेटा, भूल गया तो आप, जैसे 8th क्लास में नहीं होता a + b का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ये वही चीज़ तो है बेटा। क्यों कर रहे हैं ये सब हम, क्योंकि बेटा x² - y², यहाँ से मैं इसके अंदर 7 भर दूंगा ये रहा, और यहाँ से मैं इसको इसके अंदर 24 भर दूंगा बेटा, ये रहा। बेटा यहाँ से मेरे को ये 24 वैल्यू मिल जाएगी बेटा, यहाँ से, और यहाँ से मेरे को ये 7 मिल गई बेटा। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो दोनों का सम आ गया 625। तो ये x² + y² का स्क्वायर है बेटा। अब इस स्क्वायर को यहाँ पे अंडर रूट लगा दो बेटा, 25 हो गया। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को सोल्व कर दो बेटा। कैसे, यदि आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे तो y² से y² कैंसिल हो रहा है बेटा, ये y² कैंसिल हो गया, ये रहा 2x² 32, x² 16, x आ गया +-4, यानी कि x की आपकी 2 वैल्यू आ गई, +4। एक बार तो आप ये यूज़ करोगे व्हेन x इज +4, जब x की वैल्यू +4 है। एक बार आप क्या यूज़ करोगे, व्हेन x इज -4, व्हेन x इज -4 है। तो x +4 को ना बेटा ये 2xy = 24 में भर दो, एक बार -4 को इसके अंदर भर दो, तो x यहाँ 4 भरोगे तो y आएगा 3, यहाँ पे -3,
तो देयरफॉर इसका और x की वैल्यू 4 लेने पे भाई 3 आ गया, -4 में -3 आ गया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 एयोटा का क्या माना था आपने? सबसे पहले x + एयोटा y, तो आ गया 4 + -3 एयोटा। यदि ये भरते हो तो -4 -3 एयोटा हो गया बेटा। पूछ लो बेटा। हाँ, कभी कोई वेरिफिकेशन करनी हो कि नहीं हमारे आंसर ही ठीक है कि गलत है, तो आप क्या करो बेटा, जो आंसर आए ना आप उसका स्क्वायर कर दो बेटा। आंसर ये आए ना 4 + 3 एयोटा का स्क्वायर, 4 - 3 एयोटा का स्क्वायर, मतलब 4 + 3 एयोटा का स्क्वायर कर दो बेटा, 4 - 3 एयोटा का स्क्वायर कर दो, तो आपका आंसर बेटा स्टेटमेंट वापस बन जाएगी। कौन सी? 7 + 24 एयोटा, 7 + 24 एयोटा। अब कुछ पूछना बेटा, यहाँ तक पूछ लो, कुछ रिपीट कराना तो बेटा। हाँ, किसी को कम समझ आ रहा है तो बेटा एक क्वेश्चन इस टाइप का और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन इस टाइप का और करा देता हूँ बेटा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है बेटा। यदि कोई ये चाहता हो कि सर मुझे इसको, तो कंपटीशन में ना इसका फार्मूला ये होता है बेटा, कंपटीशन में इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है बेटा, पर इसको नॉट यूज इन, इसको क्या करना, स्कूल में यूज मत करना बेटा, नॉट यूज इन स्कूल, स्कूल में यूज नहीं करना बेटा इसका। क्या है? जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है बेटा a + एयोटा b का, तो बार लगा दो यहाँ प्लस माइनस, ये रहा √a² b² प्लस a/2 सारे का √ प्लस एयोटा सारे पे √, √a² प्लस b² और -a/2, ये बेटा, ये रहा। अब आप इससे क्वेश्चन करके देखना बेटा, एक लाइन में हो जाता है। हाँ, यदि यहाँ माइनस आ जाए ना बेटा, ये लो बीच में माइनस आ जाए, a - एयोटा भी आ जाए, तो सेम रिजल्ट होता है बेटा सारा, ये भी सारा सेम आता है, ये भी सारा सेम आता है, बस बीच में यहाँ माइनस का आ जाएगा बेटा साइन, बस ये फर्क होता है। अभी आप इससे क्वेश्चन कराऊंगा, देखो एक लाइन में हो जाएगा, पर हाँ स्कूल में किया आपने, बोर्ड में किया, 0 नंबर देंगे। कंपटीशन में यूज़ कर सकते हो आप। देखो कैसे, इससे क्वेश्चन कराऊं बेटा, 7 + 24 एयोटा का स्क्वायर रूट है, तो क्या बताया था मैंने, बोलो बाहर प्लस माइनस, ये बताया था √7² 24 का स्क्वायर प्लस a हो गया 7/2, ये रहा, और सारे पे √, आ गया बेटा, ये रहा, यहाँ आ गया प्लस एयोटा, फिर √, ये आ गया बेटा, √7² प्लस 24² -7/2, ये आ गया। अभी देखना आंसर सेम आएगा बेटा, ये तो प्लस माइनस √7² 24² 49 576 625 का रूट आ गया 25, 25 + 7/2 एयोटा 25 - 7/2, 32/2 16, 16 का √4, 25 - 7 18/2 9, 9 का √3, ये लो समझ रहा। दोबारा सुन लो, आपने डायरेक्ट करना है 7 + 24 एयोटा का स्क्वायर रूट, तो यहाँ आएगा 7² 24² a² b² पे √ प्लस a/2 एयोटा
7 स्क्वायर 24 स्क्वायर पे अंडर रूट माइनस 7/2 पे अंडर रूट। कुछ नहीं बेटा, यहाँ प्लस आना है, यहाँ माइनस आना है, और क्या है, सेम ही तो है बेटा। तो इससे कर लो, ठीक है बिल्कुल। पर ये बेटा बोर्ड में कोई नंबर नहीं देगा बेटा इसके, ये देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम टीचरों को पता नहीं है रिजल्ट, ये एक आधे को पता होता है बेटा, तो नंबर काट लेंगे आपके। ये लो, मैं और थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चनों की। ये लो, जैसे 17th का बेटा, 17th का बेटा, उसी 17 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये बेटा 17th का बेटा 8th, कह रहे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। ये बेटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट बताओ बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। ये तो वैसे ही आपका एनसीईआरटी में भी है बेटा। तो क्या है बेटा इसका सोल्यूशन मिला, तो थोड़ा सा ये स्पीड से कर ले बेटा, सेम मेथड है। तो क्या करोगे, पहले पुट 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर रूट को आपने क्या भरवाया था, x प्लस आयोटा y, फिर स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये रहा बेटा, स्केयरिंग करना बेटा। तो 1 माइनस आयोटा आ गया, इधर स्केयरिंग करोगे x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर 2xy आयोटा, ये आ गया बेटा। आयोटा स्क्वायर को क्या लोगे, -1, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आयोटा आ गया। हम कंपेयरिंग रियल विद रियल, ये रहा रियल, ये इमेजनरी है इमेजनरी के साथ बेटा। तो ये लो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया बेटा 1 एंड 2xy आ गया -1। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई सेकंड। फिर क्या करते थे, वो एक रिलेशन लिखते थे, वही नो दैट क्या थी याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 2xy का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू डाल दो बेटा इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2, स्क्वायर को वहाँ ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई √2, ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर याद करो मैंने क्या बताया था, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड को सोल्व करना होता है। ये लो सोल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लो कैसे, ये लिखा पड़ा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई √2 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 है बेटा। एक बार इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया √2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया 1। तो एक बार माइनस कर दो बेटा, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया बेटा, ये कट गया, इधर से ये कट गया बेटा। तो यहाँ आपके पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2x स्क्वायर, ये आ गया बेटा, ये आ गया बेटा, काट देने का 2x स्क्वायर ऐड किया ना इज इक्वल टू, ये आ जाएगा √2 + 1, 2 नीचे ले जाओ, x स्क्वायर कितना आ गया √2 + 1/2, डेट कर दो बेटा, ऊपर अंडर रूट भी डाल दूँ, ये सारे पे अंडर रूट आ गया और सारे के बाहर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस, ये आ गया बेटा, ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया। अब इन दोनों को करोगे बेटा, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, को नीचे ले जाए तो y कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट
√2 - 1/2 आ गया बेटा। यानी कि आपने क्या किया बेटा, उसके बीच में वैल्यू निकाली ना। एक बार दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, ये रहा बेटा, सोल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड था। एक बार इन दोनों को यहाँ पे आपने ऐड कर दिया बेटा, ये रहा। और एक बार दोनों को आपस में क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट। ऐड से क्या आ गया, y² कट गए, 2x² आ गया, √2 + 1, 2 नीचे गया, √2 + 1/2 का अंडर हो गया, इधर √2 - 1/2 का अंडर हो गया। तो अब आप इसका आंसर लिखोगे बेटा क्या, इसका आंसर अब आ जाओ, देयरफॉर √1 - आयोटा, क्या माना था आपने, x + आयोटा y, x की वैल्यू भरना बेटा, √2 + 1/2 प्लस माइनस, एक बार प्लस लगा दो बेटा, क्यों, XY की प्रोडक्ट -1 है, तो इसका बोला एक x प्लस का तो y माइनस का आएगा, x प्लस का तो y माइनस का आएगा, ये लो माइनस आयोटा √2 - 1/2, ये आ गया बेटा। या और यदि आप ये वाला माइनस लोगे तो वो प्लस आएगा बेटा, क्यों, बिकॉज 2xy की वैल्यू कंपेयरिंग करने पर कितनी आई थी, -1, ये आ रही है बेटा। तो इसका मतलब x प्लस है तो y माइनस आएगा, x माइनस है तो y प्लस आएगा। तो कितना आ गया आपका, एक तो ये आंसर आएगा, एक इसको माइनस लेना बेटा, माइनस में √2 + 1/2, तो यहाँ प्लस आएगा बेटा आयोटा √2 - 1/2। ये दो आंसर आ गए बेटा आपके, एक ये आंसर आ गया बेटा, एक ये आंसर आ गया बेटा, तो आंसर आ गया। तो कुछ पूछना बेटा, आप रिपीट कराना करवा लो बेटा, बाकी सेम स्टेप्स हैं बेटा जो पीछे कराया था। हाँ, यदि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ना आए, कोई सिंपल नंबर आ जाए तो आप ऐसे मत करना। फिर यदि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की बजाय कोई सिंपल नंबर आ जाए तो फिर आप ऐसे मत करना। क्या मतलब, ये लो ऑर्डिनरी केस आ जाए, यदि आपके पास कोई ऑर्डिनरी नंबर आ जाए बेटा, जैसे आपके पास आ जाए माइनस का, ये आ जाए 17 का बेटा 6 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, ये बेटा मैं सेकंड एक्सरसाइज की क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो आपको मैं आज भेज भी दूंगा, ये जब ये लेक्चर भेज रहा हूँ ना इसके साथ एक्सरसाइज भेज दूंगा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये तो अब यहाँ पे आपको ना वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं करना, फिर सुन लो, यहाँ आपको वो जो भी करा है ना वो सब नहीं करना, ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा। यहाँ आपको सिंपल ऐसे लिखना है बेटा, ये देखो √441/625 सिर्फ ये लिखना बेटा, प्लस माइनस 441 का हो गया 21, 625 का 25 और -1 का अंडर ये था ना बेटा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 21/25 आयोटा, ये आंसर आ गया बेटा। बस ये करना है, आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह नहीं करना बेटा, ये कभी गलती मत कर देना बेटा, ठीक है बेटा। और देखो बेटा 17 का 7th भी है बेटा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, find square root of, find square root of
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा बाय 5 + 4 आयोटा। अब आपको जो इसका स्क्वायर रूट निकालना है बेटा, ये यहाँ पे जो स्क्वायर रूट निकालना है, ये आपको क्या करना है, जो आपने मेथड पहले अप्लाई किया ना बेटा वही करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसका पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तो सेंस है नहीं बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ बेटा इसका। देखो कैसे, इसका पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, आप इसको a + आयोटा b की सेंस में कन्वर्ट कर लोगे बेटा। ये तो ये लो, पहले लेट इसको मान लो, मैंने मान लिया z, ये z मान लिया बेटा। 2 + 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा। कैल्शियम ले लो बेटा, 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा, ये एल्शियम ले लिया बेटा मैंने इसको। मैंने क्या किया इसका, 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये आएगा सारा, ये ऊपर इससे कट गया बेटा, तो ऊपर आ गया आपके पास 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा, ये आ गया, प्लस में 2 - 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा, ये आ गया बेटा। हाँ, डिवाइडेड बाय वही है बेटा सारा, नीचे आइडेंटिटी बन गई 25 - 16 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा, 2 × 5 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। 2 × 5 10 -8 आयोटा -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। नीचे 25 + 16, ये आ गया बेटा। आयोटा स्क्वायर था ना, -1 डाल दिया बेटा। अब ये कट गए, ये देखो बेटा, ये कट गया, ये कट गया बेटा, ये इससे कट गया और ये कट गया बेटा। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, ये सारा आ गया। 10 और 10 20, ये आ गया 20 प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। बाय में 41 आयोटा स्क्वायर -1, तो z आ गया 20 - 24, 20 - 24 बाय 41, ये आ गया माइनस का 4/41, ये आ गया। यानी कि जो इतनी देर मैंने लगाई ना बेटा, वो तो सिर्फ मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लाया हूँ। अब आ जाओ, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ z का निकालना बेटा। ये तो मुझे -4/41 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, बार वही +-4 का आ गया 2, √41 अलग डाल दिया, 4 का तो 2 होता है बेटा, और -1 का रूट की जगह मैंने क्या डाल दिया, आयोटा, ये डाल दिया बेटा। एक दोबारा सुन लो बेटा, मुझे स्क्वायर रूट निकालना 2 + 3 आयोटा बाय 5 - 4 प्लस 2 - 3 आयोटा बाय 5 + 4। अब बेटा पहले मैं इस सारे को एक सिंगल नंबर भी तो बना लूँ। अभी सारे का थोड़ा कर पाऊंगा मैंने एक सिंगल नंबर बना लूँ। कैसे, ये एलसीएम ले लिया, 5 - 4 5 + 4, ये ले लिया 5 - 4 5 + 4, ये मैंने एलसीएम ले लिया बेटा। 5 - 4 5 + 4 आयोटा यदि आप एलसीएम लोगे तो इसका कितना आएगा बेटा, ये मैंने एलसीएम ले लिया बेटा।
5 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा, ये मैंने ले लिया बेटा, ये रहा, ये कट गया बेटा इससे, 5 प्लस 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, इससे कट गया, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5 10 प्लस 12 आयोटा, 15 आयोटा, 12 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया, 10 माइनस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। और ये प्लस 8 आयोटा से माइनस 8 आयोटा कैंसिल हो गया, प्लस 15 से माइनस 15 कैंसिल, तो 10 और 10 20 और 12 आयोटा स्क्वायर और 12 आयोटा स्क्वायर, माइनस 12 माइनस 24, तो सारा आपके पास आ गया बेटा माइनस का 4/41, ये आ गया बेटा। अब आपको माइनस के 4/41 का स्क्वायर रूट निकालना है, माइनस 4/41 का स्क्वायर रूट, तो माइनस पार प्लस माइनस आना है, क्योंकि बेटा दो नंबरों का स्क्वायर -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो आंसर तो 2 आएंगे, तो प्लस माइनस 4 का हो गया 2 और -1 की जगह पे आ गया आयोटा और रूट 41 को 41 डाल दिया बेटा, तो आपके ये आंसर आ गया बेटा। हाँ, एक आधा डायरेक्ट कहते हो तो डायरेक्ट एक और करा देता हूँ, ये लो डायरेक्ट मेथड एक और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन डायरेक्ट से करा देता हूँ बेटा, जैसे 5 माइनस 12 आयोटा, ये 17 का सेकंड पार्ट है, 5 माइनस 12 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या तरीका बताया था बेटा, डायरेक्ट, फिर जब माइनस है तो माइनस लगाना होता है बेटा, ये बताया था, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 पे अंडर रूट माइनस आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, ये बस माइनस लगाना होता है, तो भर दो, ये आंसर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5/2 आयोटा अंडर रूट 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर का अंडर रूट -5/2, ये आ गया, तो कितना आ गया बेटा 144 25 169 13 प्लस 5, ये आ गया 13 प्लस 5 13+5/2 का अंडर रूट आयोटा, ये आ जाएगा बेटा 13 माइनस 5/2 का अंडर रूट, तो प्लस 13 प्लस 5 18/2 9 का 3 8/2 4 4 का हो गया 2, तो ये आंसर आ गया बेटा, यानी कि 3 इसका आंसर आ गया बेटा प्लस -3 -2 आयोटा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, डायरेक्ट मेथड। तो मैंने आज आपको सिर्फ एक ही टॉपिक करवाया है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना, तो इसकी एक्सरसाइज भेज रहा हूँ मैं आपको साथ साथ इसके, तो ट्राई करना बेटा, कल इस पूरी एक्सरसाइज की डाउट लेके आनी है, कल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बेटा।